नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। सोच के देखिए, हम सब हर दिन कितना डेटा यूज करते हैं, राइट? और हम मान के चलते हैं कि हमारा डेटा बिल्कुल सेफ है, करेक्ट है और जब भी चाहिए मिल जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या आपको लगता है कि ये हमेशा सच होता है? एक्चुअली ज्यादातर केसेस में ये जो सिक्योरिटी की फीलिंग है ना, ये सिर्फ एक इल्यूजन है, एक धोखा। जो आम डेटा प्रैक्टिसेस हम लोग फॉलो करते हैं, उनके अंदर ही काफी सीरियस रिस्क्स छुपे हो सकते हैं। स्क्रीन पे ध्यान है ना? देखो, डेटा तो क्लाउड में है, बट क्या उसकी फाउंडेशन मजबूत है? तो आज के इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं? हम 3 बड़े मिथ्स को बस्ट करेंगे। 3 ऐसे झूठ जो ये इल्यूजन बनाते हैं। और साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि एक रियल डेटा फोर्ट्रेस यानी डेटा का एक मजबूत किला आखिर बनाते कैसे हैं। रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं पहले सबसे बड़े मिथ से। तो ये रहा मिथ नंबर 1। बहुत से लोगों को लगता है कि फाइल को बस कॉपी पेस्ट कर लिया या एक स्नैपशॉट ले लिया तो हो गया बैकअप, डिजास्टर से बच गए। आपको भी ऐसा ही लगता है ना? है ना? सच बताना। ये सबसे कॉमन गलतफहमी है। सुनने में तो कॉपी और बैकअप एक जैसे ही लगते हैं, आखिर डेटा ही तो डुप्लीकेट हो रहा है, राइट? लेकिन इनके बीच जमीन आसमान का फर्क है। एक बहुत बहुत क्रिटिकल डिफरेंस है। और ये डिफरेंस तभी समझ आता है जब कोई रियल डिजास्टर हो जाता है और आपको सब कुछ रिकवर करना पड़ता है। तब पता चलता है कि असली गलती कहाँ हो। ओके, अब जरा स्क्रीन पे ध्यान से देखो। एक स्नैपशॉट या सिंपल कॉपी पूरी तरह से ओरिजिनल डेटा पर डिपेंड करती है। सोचो, अगर आपका ओरिजिनल सिस्टम ही करप्ट या हैक हो गया तो आपकी कॉपी भी बेकार हो गई। समझ आया इस स्टेप का पर्पस? वो भी यूजलेस है। लेकिन एक ट्रू बैकअप बिल्कुल अलग चीज है। ये डेटा की एक आजाद, एक इंडिपेंडेंट कॉपी है, जिसे एक अलग और सिक्योर फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, टोटल लॉस के बाद भी कंप्लीट रिकवरी। तो आखिर ट्रू बैकअप है क्या? अभी क्या सीखा बताओ? ये सिर्फ एक कॉपी नहीं, बल्कि एक पूरा पॉलिसी ड्रिवन सिस्टम है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सोर्स सिस्टम से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है और इसका पूरा फोकस गारंटीड रेस्टोरेबिलिटी पर है। इसका मतलब साफ है, डेटा वापस आएगा ही आएगा, नो मैटर व्हाट। तो इसको आखिर करे कैसे? इसका सोल्यूशन है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 3-2-1 रूल। बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनो। रूल कहता है डेटा की कम से कम 3 कॉपीज रखो, उन्हें 2 अलग अलग तरह के मीडिया पर स्टोर करो। फॉर एग्जाम्पल, एक हार्ड ड्राइव पर और दूसरा क्लाउड पर। और सबसे इंपॉर्टेंट, कम से कम एक कॉपी को किसी अलग फिजिकल लोकेशन पर रखो, यानी ऑफ साइट। सिंपल है ना? इसको नोट किया? ये इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। ओके, अब आते हैं मिथ नंबर 2 पर। और ये भी बहुत कॉमन है। हमें लगता है कि सबसे आसान तरीका है सारा डेटा उठाकर एक ही बड़ी टेबल में डाल दो, एक जायंट स्प्रेडशीट की तरह, क्योंकि सिंपलर इज फास्टर, राइट? पर क्या ये सच में फास्टर है? सोचने वाली बात है। इस वन बिग टेबल अप्रोच का A to Z उल्टा है एक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। इसमें होता क्या है, हम बड़ी मेसी टेबल्स को तोड़कर छोटी, साफ सुथरी, वेल स्ट्रक्चर्ड टेबल्स में डिवाइड कर देते हैं और उनके बीच रिलेशनशिप्स डिफाइन करते हैं। इसका फायदा, डेटा रिपीट नहीं होता और डेटा की क्वालिटी, उसकी इंटेग्रिटी बनी रहती है। लेकिन अब आपके दिमाग में एक लॉजिकल सवाल आ रहा होगा कि अगर डेटा को इतनी सारी छोटी छोटी टेबल्स में तोड़ दिया तो जब हमें डेटा चाहिए होगा तो उन सबको वापस ज्वाइन करना पड़ेगा। इसमें तो सिस्टम स्लो हो जाएगा, क्वेरीज स्लो हो जाएंगी। ये तो काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस लग रहा है। बिल्कुल सही सवाल। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? एकदम रीसेंट रिसर्च पेपर ने A to Z इसी थ्योरी को टेस्ट किया रियल वर्ल्ड डेटा के साथ, और जो रिजल्ट्स निकले ना, वो सच में बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग थे। तो रिजल्ट क्या था? परफॉर्मेंस स्लो होने के बजाय 311% बढ़ गई। कैन यू बिलीव इट? इसका मतलब यह है कि जो ऑर्गेनाइज्ड नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस था, वो 4 गुना से भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस हैंडल कर पा रहा था। रिजल्ट एकदम उल्टा निकला। और पिक्चर अभी बाकी है। इस जबरदस्त परफॉर्मेंस बूस्ट के साथ एक और बोनस मिला।
हर ट्रांजैक्शन में एनर्जी की खपत मतलब एनर्जी कंजम्पशन 74% कम हो गई। सोचो, परफॉर्मेंस बेटर और एनर्जी भी बच रही है। इससे एक बात तो साफ है, जो हमें सिंपल लगता है जरूरी नहीं कि वो बेटर भी हो। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी मिथ पर, मिथ नंबर 3। तो इमेजिन करो कि आपका डेटा अच्छे से बैकअप है, स्ट्रक्चर भी A1 है, सब अच्छा है, लेकिन हम अक्सर ये मान लेते हैं कि जो डेटा हमने स्टोर किया है वो A to Z सही और रिलायबल है। क्या यह अजम्पशन A to Z सही है? यहाँ पर कंप्यूटिंग का एक गोल्डन रूल याद रखना बहुत जरूरी है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब अगर आप सिस्टम में कचरा डालोगे तो बाहर भी कचरा ही निकलेगा। अगर आपका इनपुट डेटा ही गलत है तो आउटपुट हमेशा, आई रिपीट, हमेशा गलत ही आएगा, भले ही आपका सिस्टम दुनिया का बेस्ट सिस्टम क्यों ना हो। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रोफाइलिंग और वैलिडेशन। डेटा प्रोफाइलिंग का गोल है डेटा को समझना, मतलब उसके पैटर्न्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें क्या अजीब है, ये सब डिस्कवर करना। सोचो जैसे बिल्डिंग बनाने से पहले जमीन का सर्वे करते हैं, ठीक है? अब आते हैं डेटा वैलिडेशन पर। इसका गोल है रूल्स लागू करना। ये चेक करता है कि डेटा हमारे सेट किए हुए रूल्स और रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है या नहीं। सिंपल वर्ड्स में ये बिल्डिंग का क्वालिटी इंस्पेक्शन है। तो ये डेटा वैलिडेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? देखो, ये SQL इंजेक्शन जैसे सीरियस सिक्योरिटी अटैक से बचाता है। ये डेटा की इंटेग्रिटी को मेंटेन करता है। ये यूजर्स को क्लियर फीडबैक देकर उनका एक्सपीरियंस इंप्रूव करता है, और ये इंश्योर करता है कि आपका बिजनेस लॉजिक A to Z सही काम करे। ओके, तो अब तक हमने तीनों मिथ्स को एक-एक करके बस्ट कर दिया है, ठीक है? तो चलिए अब इन सारे प्रिंसिपल्स को जोड़कर देखते हैं कि एक सच में मजबूत डेटा स्ट्रैटेजी, हमारा डेटा फोर्ट्रेस, आखिर बनता कैसे है। तो आज हमने क्या सीखा? एक सॉलिड डेटा फोर्ट्रेस के 3 मेन पिलर्स हैं। चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। पहला, ट्रू बैकअप्स। सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं बल्कि 3-2-1 रूल जैसी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी यूज करो। दूसरा, स्मार्ट स्ट्रक्चर। परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के लिए अपने डेटा को नॉर्मलाइज करो। और तीसरा, गारंटीड क्वालिटी। अपने डेटा को वैलिडेट करके उसकी करेक्टनेस और रिलायबिलिटी को A to Z इंश्योर करो। और जाते जाते एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, रिसर्च ये भी कहती है कि हर चीज को ऑप्टिमाइज करने की भी एक लिमिट होती है। सबसे बड़े फायदे, सबसे बिग गेन्स आपको A to Z फंडामेंटल्स ठीक करने से मिलते हैं, परफेक्शन के पीछे भागने से नहीं। सो फोकस ऑन द बेसिक्स फर्स्ट। तो अब आखिरी सवाल आपके लिए है। जरा सोचिए, आपका डेटा क्या वो ताश के पत्तों से बने घर में रह रहा है या एक मजबूत किले में? इसके बारे में जरूर सोचना, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। ऑल द बेस्ट। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।